डेलीगेटिंग, सेकंड पॉइंट था जी हमारा डेलीगेटिंग, अ मैनेजमेंट टेक्निक वेयर बाय यू गेट अदर्स टू अकम्प्लिश अ टास्क का प्रोजेक्ट बाय गिविंग देम अ चैलेंज एंड अथॉरिटी टू डू सो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम डेलीगेशन तो कर देते हैं, अथॉरिटी नहीं देते, बच्चों को भी नहीं देते अपने को। अक्सर लोगों से आप ये गिला सुनते होंगे, मे बी ये गिला आपके बारे में भी आपके पेरेंट्स करते हो, एनू कुछ लैनी नहीं आती, एनू फल लैन भेज दो गुस्से हुए लैन, एनू सब्जी कह दो पता नहीं लगता बासी है कि नहीं। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, डू नॉट ब्लेम योर चिल्ड्रन, ब्लेम योर सेल्फ। कितनी बार आपने उसको कहा जाओ ये लेकर आओ। मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे को 5 लाख रुपया दिया, बिजनेस शुरू करो। उसने शुरू किया, 5 लाख मारा गया, वो 2 दिन घर नहीं गया। तीसरे उसके बाप उसको लेने आया और बड़ा उसने बेटे से पूछा क्या हुआ, उसने कहा ये नुकसान हो गया था, परेशान था। कहने लगे हु टोल्ड यू कि नुकसान हो गया? उसने कहा 5 लाख मारा गया। नो, देयर इज नो लॉस, यू हैव लर्नड कि इस तरह से काम नहीं होना। तो उसके लिए 5 लाख तो बहुत थोड़े हैं। नेक्स्ट टाइम उसने 50 लाख दिए, अब वो अरबपति है, स्टील किंग है, उसे स्टील किंग कहते हैं, दीवान ग्रुप ऑफ स्टील। और वो बच्चा ये बात बताता है, 29 साल का लड़का है, वो बताता है ये बात कि मेरे बाप ने कहा तुमने 5 लाख में वो सीख लिया जो मैंने 50 लाख में सीखा था, तो ज़ाया नहीं गया मेरा ये। डेलीगेशन जब भी आप करेंगे पार की, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। आप अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को भेजेंगे केले लेने, कितनी दफ़ा बुरा लाएगा जी? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितना नुकसान होगा? 200 रुपये का, 300 का, लेकिन वो सीख जाएगा, सीख जाएगा। याद है वाइंस्टाइन की मिसाल, उसकी सॉरी एडिसन की। जब एडिसन ने बल्ब बना लिया ना, बड़ी एफर्ट करके, 2-2.5 हज़ार दफ़ा एफर्ट करके, तो उसने अपने तमाम असिस्टेंट्स को दोनों तरफ बिठाया और उसमें जो सबसे वीक, सबसे कमज़ोर साइकोलॉजी का मालिक था ना, उसे कहा जाओ जाकर वो बल्ब लेकर आओ। तो सारे खड़े हो गए असिस्टेंट, सर ये गिरा देगा, इसके हाथ कांपते हैं, ये बड़ा वीक है, ये बड़ा कमज़ोर है। तो उसने कहा जाओ लेकर आओ। वो गया, उसने बल्ब उठाया, रास्ते में था, बल्ब गिरा, टूट गया। 2299 टाइम्स की एफर्ट के बाद बल्ब बना था, फिलामेंट जो था बल्ब का। अब सोचिए वो टूट गया। सब ने कहा सर देखा, हमने कहा था इसको ना कहो। वो खामोश रहा। उसने कहा कल फिर करेंगे तजुर्बा। उसने रात लगाकर फिर बल्ब बनाया, फिर अगले दिन सबको बिठाया, फिर उसी को कहा स्टैंड अप स्मिथ, बल्ब लेकर आओ। सब ने कहा सर कल आपने देखा नहीं क्या किया इसने? उसने कहा स्मिथ स्टैंड अप, डू व्हाट आई सेड। स्मिथ किया, उसने उठाया, उठाकर लाया, बल्ब रोशन हो गया। वही बच्चा ठीक 22 साल बाद आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट, एडिसन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन बना। और जब उसका इंटरव्यू बीबीसी पे आ रहा था, तो उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड यू अचीव दिस गोल? उसने कहा आई हैव अचीव्ड दिस गोल एट द सेम टाइम व्हेन माय टीचर मिस्टर एडिसन टोल्ड मी गेट दैट बल्ब एंड गिव इट टू मी। मैं चेयरमैन उसी दिन बन गया था। और एडिसन ने जानते हैं क्या कहा था अगले दिन जब वो बल्ब रोशन? उसने कहा बच्चों तुम्हें बल्ब की फिक्र थी कि वो टूट ना जाए, मुझे स्मिथ की फिक्र थी ये टूट ना जाए। जो बड़े लोग होते हैं वो कल बचा रहे होते हैं, हम अपना बल्ब बचा रहे होते हैं। उसने एक एसेट दे दिया दुनिया को, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इनकलकेट कर दिया उसने, और वो बच्चा ही कल कुछ बना। सो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप डेलीगेशन ऑफ पावर जब करें तो इनकलकेट कर दें अपना पूरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर। अगर वो नहीं करेंगे आप, तो कभी भी आप अच्छा काम नहीं ले सकते। मैनेजिंग योर टाइम, वाई डेलीगेशन? क्यों करें जी डेलीगेशन? वजह क्या है मुझे? इसलिए कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि आपने टीम को मोटिवेट करना है, इसलिए कि आपने टीम को अपने जैसा बनाना है, इसलिए कि आपने टीम की ट्रेनिंग करनी है, इसलिए कि एक अकेला शख्स सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए कि दुनिया एक टीम वर्क का नाम है। दैट्स वाई यू नीड टू डेलीगेट योर पावर्स। लेकिन डिसाइड कीजिए व्हाट टू डेलीगेट एंड टू होम इट शुड बी डेलीगेट। इसे कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही बंदे को सही चीज़ डेलीगेट करेंगे तो करेगा, बुरे बंदे को बुरी चीज़ डेलीगेट करेंगे कभी नहीं कर पाएगा।
सो बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना कि किसको हमने डेलीगेट करना है।